साथियों साथियों आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि अभी 4 तारीख है, तो कई लोगों के स्टेटमेंट आप अपने सीनियर के स्टेटमेंट देख सकते हैं यदि आप नए हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि पेमेंट्स जो आरसीएम से आता है, हल्दी नमक मिर्ची खरीदने से जो पेमेंट्स आते हैं, जो हमारा हमारे खाते में बैंक अकाउंट में आते हैं, तो वो कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। छोटे लेवल से शुरू करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यकीनन आपको मजा आएगा कि ये पे आउट्स जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। सर, मान लेते हैं आप एक नए व्यक्ति है। सर, सभी से निवेदन करूंगा कि ध्यान दे, स्क्रीन पे ध्यान दे। स्क्रीन आप अपने मोबाइल के स्लाइड सरका सरका के देख सकते हैं। तो स्लाइड्स यदि आप हटाएंगे, माने आप लेफ्ट से राइट स्क्रीन को हटाएंगे, तो आपको मेरी आवाज तो आपको क्लियर आ रहा होगा, लेकिन आपको हो सकता है व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा होगा। व्हाइट बोर्ड देखिएगा, व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई देगा। तो आप प्लीज सर, आप लोगों से निवेदन है, प्लीज व्हाइट बोर्ड जरूर देखिए सर। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं कि आरसीएम के पे आउट्स कैसे बनते हैं। सर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये आप है, आपकी ज्वाइनिंग डन हो चुका है, और आपने, यदि मिनिमम की बात करूं कि आपने 2200 रुपए के सामान खरीदा, रुपए जो है 2200 के या 2500 के सामान खरीदा, आपने 2200 या 2500 के सामान खरीदा, तो आपका पीवी, परचेजिंग वैल्यू, पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, परचेजिंग वैल्यू जो है वो कितना बना सर? 1100। कितना बना? 1100 पीवी बना। ये आपके 1100 पीवी है। अब आपने, हो सकता है कि आपने आज, जैसे पिछले आज कौन सी तारीख है सर? 4 तारीख है। हो सकता है आज आपने ज्वाइन किए और आपने क्या किए, 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवाए। वो 2 व्यक्ति ने, उसमें से दोनों में से किसी एक ने एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाए, या उन्होंने भी 2 को ज्वाइन करवाए और आपने एक और ज्वाइन करवा दिए। आपने एक और ज्वाइन करवा दिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, यदि सभी के, मैं उदाहरण देता हूं, 2500 रुपए की सभी ने खरीदा है, तो इस तरफ 3 है, इस तरफ कितने लोग हैं सर? इस तरफ 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता है सर, ये 3 लोग जो है ये कैसे काम करेगा। सर, आपको सिर्फ इतना समझने की आवश्यकता है कि ये 3 लोग कैसे काम करेंगे। 3 लोग जो काम करेंगे, वो 3 लोग, यदि 1100 पॉइंट भी उनका बनता है, 1100 पॉइंट भी यदि उनका बनता है सर, तो आपका यहां से 3300 पॉइंट बना। हो सकता है कि उसमें से हो सकता है कि उसमें से जो है आप तेल खरीदे हो, तेल के जो तेल, आटा, इनमें थोड़ा सा चावल, इनमें थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम, मतलब परचेजिंग वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम मिलता है। फिर भी एक उदाहरण के तरफ ली जा रही है कि 1100 बिजनेस पीवी बना, और इस तरफ से 3,300 आया। इस तरफ 2 व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया, इस तरफ भी यदि 2500 के सामान खरीदा तो 1100 पॉइंट यदि बना, तो इस तरफ से भी 2200 पॉइंट बना। 2200 पॉइंट यदि बना, और आपका खुद का कितना है? आपका खुद का है 1100। टोटल कितने हुए सर? टोटल हो गए आपके, टोटल कितने हुए सर? टोटल हो गए आपके 6600। टोटल कितने हो गए सर? 6600। टोटल कितने हो गए सर? 6600। ये समझने की कोशिश करिए, ये पीवी है सर, पीवी, परचेजिंग वॉल्यूम है 6600। अब ये 6600 का, चूंकि कंपनी क्या कहते हैं सर, आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम टच करने पर आप 12% पे होते हैं। ये आपके आरसीएम के प्लान बुक में दिया हुआ है, पीछे से तीसरा पेज, पीछे से तीसरा पेज आप पलट के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। 100 बिजनेस वॉल्यूम से, 100 परचेजिंग वॉल्यूम से, 100 पॉइंट से 4999 पॉइंट तक आपको 10% पे रखा जाता है। पार्टनरशिप में कैशबैक आएगा। और यदि आप
5,000 टच कर लेते हैं, 5,000 से लेकर 9,999 के बीच, माने 10,000 के नीचे रहते हैं, तो आप 12% पे होते हैं। 10,000 टच करने पर आप 14% पे होते हैं। ऐसे ही 20,000 टच करने पर आप 16.5% पे होते हैं। तो यहाँ पे आपका 5,000 से ऊपर आ चुका है सर। यहाँ पे आपका 5,000 से ऊपर आ चुका है, ये आपको समझने की जरूरत है। 6,500 बना है, 5,000 से ऊपर आप आ चुका है सर। 6,500, 6,600 आप बन चुका है, 5,000 के ऊपर आ चुके हैं। तो आप कितने परसेंट पे है सर? आप है, सीधी सी बात है, आप है 12% पे। कितने परसेंट पे है सर? आप है 12% पे। तो ये जो कंपनी आपको और आपके पूरे टीम को, कंपनी जो है आपको और आपके पूरे टीम को, कंपनी क्या करेंगे, आपको और आपके पूरे टीम को कितने बांटेंगे सर? 12% बांटेंगे। तो 12% की यदि कैलकुलेशन देखा जाए तो 12% आपके टीम को बटेगा, तो 6,600 का, कोई भी कोहोस्ट प्लीज कैलकुलेटर ओपन करके मुझे बताते जाइए, या मैं अपने मोबाइल में कर लेता हूं। 6,600 का यदि हम 12% देखने जाएंगे, 6,600 का यदि हम 12% देखने जाएंगे, कितने परसेंट सर? 12%, क्योंकि आपको कंपनी 12% बांटेंगे आपके और आपके टीम में। तो 6,600 का जो 12% होगा वो है आपका टोटल 792 रुपए। 792 रुपए आपके टीम को, टोटल आपको और आपके टीम में बटेगा सर। आपको और आपके टीम में बटेगा सर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपका जो टीम लीडर है, देखिए टीम लीडर या सेनापति, मेरे लैंग्वेज में आप समझिए सेनापति, मेरे लैंग्वेज में समझिए आप सेनापति। ये जो एल है, ये जो आर है, ये सेनापति है, क्योंकि पूरा टीम जो है इसके नीचे, इनके नीचे आने वाले हैं। पूरा टीम जो है इनके नीचे आने वाले हैं, और आपके और इनके बीच में कोई नहीं है, तो ये सेनापति है। बाकी पूरा सेना जो है इनके नीचे आएंगे। तो ये जो सेनापति है एल वाला जो सेनापति है, ये कितने बिजनेस वॉल्यूम पे बैठे हैं? ये बैठे 3,300 बिजनेस वॉल्यूम पे, मतलब ये 10% पे बैठे, ये 10% पे बैठे। तो 10% किसका बटेगा सर? 3,300 का 10% बटेगा। 3,300 का 10% बटेगा इनके टीम में। तो यकीनन 10% कितना होता है सर? 330 रुपए सर। कितना होता है सर? 330 रुपए लेफ्ट टीम में बढ़ गया। 330 रुपए लेफ्ट टीम में बढ़ गया। राइट टीम की बात करते हैं सर, राइट टीम की बात करते हैं। राइट टीम का क्या रहेगा? ये जो राइट व्यक्ति है, ये राइट टीम का क्या रहेगा? 2,200 बिजनेस परचेजिंग वॉल्यूम है। 2,200 परचेजिंग वॉल्यूम है। तो 2,200 परचेजिंग वॉल्यूम मतलब ये 5,000 टच नहीं कर पाए। ये जो सेनापति आपका राइट वाला है, ये 5,000 टच नहीं कर पाया, तो ये भी 10% पे, ये भी 10% पे। तो 2,200 का 10% इनके टीम में बटेगा। तो 2,200 का 10%, 2,200 का 10% जो है इनके टीम में बटेगा, तो यकीन मानिए 220 रुपए होता है सर। 220 रुपए होता है। 220 रुपए इनके टीम में बटा। तो टोटल कितना बटा सर? टोटल जो आपका बटा, टोटल कितना बटा सर? टोटल जो आपका बटा वो है ये, आपके नीचे के टीम में, लेफ्ट और राइट के टीम में आपका टोटल बढ़ गया 550 रुपए। कितना बढ़ गया सर? 550 रुपए। और ये 550 रुपए जो है आप पूरे, जो ये जो पूरा है इसमें से माइनस कर दीजिए। 792 में से 550 रुपए आप माइनस कर दीजिए, तो बचता कितना है सर? तो कितना बचेगा? तो बचेगा कितना सर? बताइए कितना? 792 रुपए में से यदि आप 550 रुपए माइनस करते हैं तो बचता है सर 242 रुपए। 242 रुपए, ये पॉइंट के साथ कैलकुलेशन होके 242 रुपए, ये आपके, ये आपका है, ये आपका है सर। 242 रुपए जो है ये योर आपका है सर, ये आपका है, ये आपके खाते में आएगा सर। सोचिए 242 रुपए। अब इसमें एक छोटी सी सुधारात्मक नहीं है, इसमें छोटी सी मैं एक आपको जानकारी दे दूं। हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जब तक आप के 250 रुपए नहीं होता है, 250 प्लस नहीं होता है, जब तक आपके 250 प्लस नहीं होता है, तब तक, जब तक आपके 250 प्लस नहीं होता है तब तक बैंक ट्रांसफर आपके अकाउंट में नहीं होगा।
तो ये जो 242 रुपए है, ये आरसीएम आपके नाम से, आपके सॉफ्टवेयर में, आरसीएम के सॉफ्टवेयर में आपके नाम से सुरक्षित रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा। अगले महीने का जो भी बनेगा, दोनों मिला के आपको इस महीने पेमेंट, अगले महीना पेमेंट कर दिया जाएगा। अब पेमेंट की प्रोसीजर क्या है, ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया सर? 250 रुपए के नीचे यदि आपके पे आउट्स बन रहे हैं, 250 रुपए के नीचे यदि किसी का पे आउट्स बन रहा है, जैसे किसी का बना 152 रुपए, तो ये 152 रुपए इस महीना आपका होल्ड रहेगा, कंपनी में आपके नाम से रहेगा, 1 रुपए भी इधर उधर नहीं होगा, आपके नाम से रहेगा। और अगले महीना यदि आपका 242 हो रहा है, तो यकीन मानिए 394 रुपए। सोचिए इस महीने यदि 152 रुपए हुआ, 152 रुपए हुआ, और अगले महीने यदि आपके 242 रुपए हुआ, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 394 रुपए हुआ, 394 रुपए हुआ। ये आपके खाते में अगले महीने आ जाएगा। अब कैसे आता है, कौन से महीने में आता है, वो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे आता है, ये समझने की कोशिश करिए। यदि आप जनवरी, आज कौन सा महीना है सर? मई है, आज है मई। तो इसको आसानी से समझे, मई का जो पे आउट्स बनेगा, मई के आखिरी डेट तक आपका जितने भी बिजनेस परचेजिंग वॉल्यूम बनेगा, जितने भी परचेजिंग वॉल्यूम बनेगा, जितने भी पॉइंट बनेगा, इसके आधार पर इसके कैलकुलेशन होगा, इसका गणना की जाएगी, और इसमें पॉइंट के आधार पर मान लेते हैं कि आपके पॉइंट अभी दिखा है वैसे ही है, उसके आधार पर आप कुछ पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट के आधार पर यदि आपको पेमेंट बनेगा, वो पेमेंट यदि ट्रांसफरेबल है, मतलब आपके खाते में आने लायक है, तो वो मई के बाद जून आता है सर। मई के बाद जून आता है, तो उसके बाद जुलाई, जुलाई के 5 और 12 तारीख के बीच में, 5 और 12 तारीख के बीच में आपके खाते में ट्रांसफर होगा, 5 और 12 तारीख के बीच में आपके खाते में ट्रांसफर होगा। एक महीना बीच में गैप पड़ता है। अब जून का कब आएगा सर? अगस्त में। जून का कब आएगा सर? अगस्त में। जुलाई का कब आएगा सर? सितंबर में। अगस्त का कब आएगा सर? अक्टूबर में। ऐसे करके आपके पे आउट्स चेंज होता है। और ऐसे ही हम आसानी से आप एक और बार समझा देते हैं, आसान उदाहरण देते हैं सर, आसान उदाहरण समझिए, आसानी से उदाहरण समझिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतने में आप समझ जाएंगे। जनवरी का कब आएगा सर? मार्च में। जनवरी का कब आएगा सर? मार्च में। मार्च में। फरवरी का कब आएगा सर? अप्रैल में। फरवरी का कब आएगा सर? अप्रैल में। फरवरी का कब आएगा? अप्रैल में। फरवरी का कब आएगा? अप्रैल में। अब मार्च का कब आएगा सर? मई में। मार्च का कब आएगा सर? मई में। मार्च का कब आएगा? मई में। तो अभी मई चल रहा है, मई में किसी का आउट आ रहा है तो वो मार्च का आ रहा है। अप्रैल का कब आएगा सर? जून में। अप्रैल का कब आएगा सर? जून में। एक महीना बीच में गैप देके आता है, और 5 तारीख से लेकर, हर महीने के 5 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपके पे आउट्स बनता है सर। क्लियर है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं थोड़ा सा बड़ा, हम सोचते हैं थोड़ा सा बड़ा देखते हैं, काम को थोड़ा सा हम सीरियसली लेते हैं। आपका ज्वाइनिंग हुआ, आपके नीचे जो टीम बना है, वो पूरे टीम में कहीं ना कहीं आपके टीम में जो टीम बना है, वो टीम में कहीं ना कहीं इतने सारे लोग हो गए, आपके दोनों लेफ्ट राइट में इतने सारे लोग हो गए कि आपके इस तरफ 1 लाख और इस तरफ 1 लाख। एक उदाहरण ले लीजिए, 1-1 लाख आपके बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है, 1-1 लाख आपके परचेजिंग वॉल्यूम बन रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे
यदि आपके लेफ्ट में 1 लाख और आपके राइट में 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम बना, तो आपका क्या होगा? आपका जो पे आउट से वो कैसे बनेगा? आपका जो पे आउट से वो कैसे बनेगा? और आपका खुद का आप मिनिमम लॉयल क्लब कर रहे हैं। मिनिमम लॉयल क्लब मतलब 2500 बिजनेस वॉल्यूम आप कर रहे हैं, 2500 परचेजिंग वॉल्यूम आप कर रहे हैं। सर 2 साल से बिजनेस वॉल्यूम बोलने की आदत पड़ गई है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। 2500 परचेजिंग वॉल्यूम आप कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको समझने की कोशिश है। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ सर? टोटल समझने की कोशिश करिए, टोटल कितना हुआ सर? टोटल टोटल कितना हुआ? टोटल आपका बताइए, टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ, आप हिसाब लगा लिए होंगे, या तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख सकते हैं। और जिस साथियों को ये वीडियो समझ में आ रहा है वो जय RCM बोल के, अपना नाम बोल के, और वीडियो कैसा लगा अपने जूनियरों को शेयर जरूर करें। तो माइक प्लीज, कोई भी माइक ना खोले प्लीज, आप वीडियो में है तो हम समझ लेंगे सर। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है 2 लाख और 2500 PV, 2,25,000 PV आपका बना सर, 2,25,000 PV। तो कंपनी क्या कहते हैं, यदि आप 170 के ऊपर आते हैं, देखिए मैंने क्या बोला था, 5000 टच करने पर आपको कितना मिलेगा सर? 5000 टच करने पर आप कितने परसेंट में? 5000 टच करने पर आप रहेंगे 12% में, 10,000 टच करने पर आप 14% में, 20,000 टच करने पर आप 20,000 टच करने पर आप कहां रहेंगे सर? 16.5% में। उसके बाद 40,000 टच करने पर आप 19% पे रहेंगे। उसके बाद 70,000 टच करने पर आप रहेंगे 21.5% पे। 15 टच करेंगे तो आप रहेंगे कितने परसेंट में? 24% में। 70 टच करने पर 70 टच करने पर आप रहेंगे 26.5% में। 70 टच करने पर आप रहेंगे 26.5% पे। 70 टच करने पर आप रहेंगे 26.5% पे। 70 टच करने पर आप रहेंगे 26.5% पे, और 26.5% पे 70 टच करने पर आप रहेंगे 26.5% पे, और 260 टच करने पर आप रहेंगे 29% पे। तो चूंकि 170 और 260, 170 और 260 के बीच में है, मतलब 170 के ऊपर है और 260 आप प्राप्त कर चुके हैं। 170 के ऊपर है और 260 के नीचे है। 170 के ऊपर है, 260 के नीचे है। तो 170 का जो स्लैब है, 170 की जो सीढ़ी है वो आप प्राप्त कर चुके हैं। 170 की जो सीढ़ी है वो आप प्राप्त कर चुके हैं। तो आपका जो पूरा परसेंटेज है कितने परसेंट पे है सर? 26.5% में। तो आपके पूरे टीम में कितना बटेगा सर? 26.5% बटेगा इस 2,02,500 PV का। 2,02,500 PV का आपके और आपके टीम में बटेगा 26.5%। तो 26.5% कितना होता है सर? 26.5% मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं। 2,25,000 इंटू 26.5%, 52,650। 52,650 ये आपके पूरे टीम में बटेगा सर। 52,650 ये आपके पूरे टीम में बटेगा सर। ये रुपए हैं सर, ये क्या है सर? रुपए हैं जो आपके पूरे टीम में बटेगा सर। ये रुपए पूरे टीम में बटेगा 52,650, याद रहेगा सर? 52,650 बटेगा। अब देखते हैं लेफ्ट वाले जो साइड है उसमें कितने बटेगा। तो लेफ्ट साइड से कितना आया? 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आया। लेफ्ट साइड से कितना आया? 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आया। लेफ्ट साइड से आया 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। अब लेफ्ट साइड वाला जो है वो 70,000 टच कर चुके हैं, 70,000 टच कर चुके हैं, लेकिन 15 टच नहीं कर पाए हैं। तो 70,000 इजिकल टू 70,000 पे यदि कोई आते हैं तो कितना परसेंट बनता है सर? 70,000 पे 21.5% बनता है। 70,000 पे 21.5% बनता है। तो पूरे ए टीम में, एल टीम में, लेफ्ट साइड के टीम में, पूरे लेफ्ट साइड के टीम में 21.5% बटेगा सर। 21.5% बटेगा। तो यकीन मानिए सर, लेफ्ट साइड से कितना बटेगा? 21,500 बटेगा सर।
21,500 बटेगा, कितना बटेगा सर? लेफ्ट साइड से 21,500, आप हिसाब लगा लीजिएगा, मैंने मोटे तौर पे लगा लिया है कि 1,00,000 है ना सीधा सीधा, तो 21,500 बढ़ जाएगा, 21,500 बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड के पूरे टीम में। राइट साइड के टीम में कितना बटेगा सर? राइट साइड की टीम में, क्योंकि लेफ्ट और राइट की जो बिजनेस वॉल्यूम है वो सेम है, राइट के कितना बटेगा सर? राइट के बटेगा वहां पे भी 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम है, वहां पे भी 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम है, मतलब वो भी 21.5% पे है, 21.5% पे है, तो यहाँ पे भी कितना बटेगा सर? यहाँ पे भी बटेगा आपका 21,500 रुपए, यहाँ पे भी बटेगा आपके 21,500 रुपए। अब दोनों टीम में टोटल कितने बढ़ गए सर? दोनों टीम में टोटल कितने बढ़ गए सर? दोनों टीम में टोटल बढ़ गए आपके, कितने बढ़ गए सर? 43,000, 42, 43, 43,000 बढ़ गए सर। कितने बढ़ गए? दोनों टीम में 43,000 बढ़ गए। तो आपके पास पूरा जो पे आउट था वो 52,600 था, जिसमें से दोनों टीम में बढ़ गया 43,000 बिजनेस वॉल्यूम, दोनों टीम में बढ़ गया 43,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो इसमें से अब हटा दीजिए, इसमें से अब हटा दीजिए कितने? 52,600 में से यदि आप 43,000 हटा देंगे, 52,600 में से यदि आप 43,000 हटा देंगे तो आपके पे आउट्स बन जाएगा 43,000 यदि हटा देंगे तो आपके पे आउट्स बनेगा 9,600 रुपए, ये आपके खाते में आएगा सर। हल्दी नमक मिर्ची खरीदने से ये बेनिफिट है सर, हल्दी नमक मिर्ची खरीदने से ये बेनिफिट है, ये ग्रीन सिग्नल है सर, ये ग्रीन सिग्नल, ये आपका पेमेंट है सर, ये आपका पेमेंट है सर, ये आपका पेमेंट है सर, ये समझने की कोशिश करिएगा सर, ये आपका पेमेंट है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए, अगले 1 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। अब इसके ऊपर आप 260 का आंकड़ा लगा लीजिए, आप 350 का आंकड़ा लीजिए। रॉयल्टी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि रॉयल्टी की इनकम क्या है, तो ये समझने की आवश्यकता है सर, आपको समझने की कोशिश करना है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये आप है, इसके बाद आपके मान लेते हैं कि आपके एक तरफ से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आया है सर, एक तरफ से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आया है और दूसरे तरफ से आपका आया है 40,000, एक तरफ से 20,000 दूसरे तरफ से 40,000, तो टोटल कितना है आपका सर? टोटल कितना हुआ? और आपके खुद के कितने हैं? खुद के मान लीजिए आप लॉयल क्लब करते हैं तो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम खुद के हैं, तो आपके टोटल कितने हैं सर? टोटल है 60,000, 62,500। आपके टोटल कितने हैं सर? टोटल कितने हैं सर? टोटल जो है 62,500 है, 62,500 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है सर, आपको परचेजिंग वॉल्यूम हुआ है, पीवी पॉइंट बना है सर। अब स्थिति देखिए, आप 70 पे नहीं पहुंच पाए, आप कितने में नहीं पहुंच पाए? 70 पे नहीं पहुंच पाए, मतलब 70 पे नहीं पहुंच पाए का मतलब क्या हुआ सर? आप यदि 70 पे पहुंच जाते हैं, आप यदि 70 पे पहुंच जाते हैं तो आप कितने परसेंट पे होते? 70,000 बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंच जाते तो आप कितने परसेंट पे होते? 21, 21.5% पे होते सर। आप कितने परसेंट पे होते? 21.5% पे होते। 70,000 पे पहुंचने से आप कितने परसेंट पे होते सर? 21.5% पे होते। कितने परसेंट? 21.5% पे होते। यकीन मानिए, ये हमें समझने की आवश्यकता है, 21.5% पे। लेकिन आप 70 वाले सीढ़ी में नहीं है, 70 वाले स्लैब में नहीं है, तो 70 के नीचे कौन सा स्लैब आता है? 40 वाले। तो 40 वाले स्लैब में आप है, 40 वाले स्लैब में आप है, तो 40 वाले स्लैब जो है, आप 40 वाले स्लैब का मतलब होता है आप है 19% पे। कितने परसेंट पे सर? आप है 19% पे, आप है 19% पे सर। तो यहां समझने की कोशिश करिएगा, आप भी 19% पे हैं और आपके जो राइट टीम है, आपके जो राइट टीम है वो भी 40,000 टच कर चुके हैं, वो भी 40,000 टच कर चुके हैं, तो वो भी 19% पे हैं सर, वो भी 19% पे हैं। तो आप भी 19% पे, वो भी 19% पे, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? कोई डिफरेंस है? नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 40,000 जो है आपके लिए इस महीना, ये 40,000 जो है आपके लिए कमाई जो देगा वो है 0। हाँ, आपको 70 पे पहुंचने से फिर आपको ये कमाई मिल जाता है इस 40 का भी।
लेकिन चूंकि आप भी 19% पे है, सामने वाले भी 19% पे, इस जगह पे आप समझने की कोशिश है। अब बारी आते हैं इस तरफ, अब बारी आते हैं इस तरफ, तो आप है 19% पे और ये जो आपके टीम लीडर है ये 20% पे, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पे हैं, तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 16.5% होते हैं सर, 16.5% होते हैं। आप 19 पे हैं, ये 16.5% पे हैं। दोनों में डिफरेंस कितना है सर? दोनों में डिफरेंस है 2.5% का। दोनों में डिफरेंस कितना है सर? 2.5% का डिफरेंस है, 2.5% का। तो 20,000 का 2.5%, 20,000 का 2.5% कितना होता है सर? 500 रुपए होता है सर। अंदाजन बोला मैंने, शायद सही बोला है। 20,000 का 2.5% होते हैं 500 रुपए। तो आपके लेफ्ट टीम से 500 रुपए आया, ये आपके खाते में आएगा। प्लस आपने कितना किया है सर? 2,500। आपने कितना किया है सर? 2,500। आपने कितना किया है सर? 2,500। तो 2,500 का पूरा 19% पे आप बैठे हैं, तो 2,500 का 19% होता है, 2,500 का 19% होता है। मैं बताना चाहूंगा 500 और 1% हटा दीजिए, 500 का 1%, 25 दूनी 50, मतलब 500 मतलब 495, 495 रुपए आपका बना। 495 होता है, 2,500 का 19%, 2,500 का 19%, 2,500 का 19%, 475 रुपए सर, माफी चाहता हूं, 475 रुपए होता है सर, 475 रुपए। ये 475 रुपए आपके खुद के खरीदारी का, और लेफ्ट टीम से आपके पास आया 500 रुपए, 975 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होगा सर। ये समझने की कोशिश है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये वीडियो आप कल देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। और जैसे कि कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन किसी को यदि समझ में कम आया है, आपको कौन से परसेंटेज, कौन से स्लैब के बारे में पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आप चैट करके यूट्यूब में हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। मैं हर एक एसएमएस को देखता हूं सर, यकीन मानिए हर एक एसएमएस को देखता हूं सर। जो भी आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं जरूर उसको देखता हूं, तुरंत देखता हूं, और आपको पसंद भी करता हूं, इसलिए लाइक भी करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।